हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी बैठक चली। तो वहीं रेल मंत्री ने सीएम से कहा कि वो हरियाणा के रेल प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, इसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हरियाणा ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के समक्ष रखे थे, हमने भी उनका निवारण तरीकों के साथ समयबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है। हम आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोले रखेंगे। तो वहीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में दिल्ली से लेकर हिसार तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ कर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है, जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सकें। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है, उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र के पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। पलवल वाला लिंक, हाँ, जो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे आप जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डिसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। सीएम खट्टर ने बताया कि डेडिकेटेड लाइन चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, दोनों हरियाणा से निकलते हैं, उस पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि बैठक के दौरान रोहतक के एलिवेटेड रेलवे लाइन के नीचे जमीन पर रोड बनाने पर बात बन गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो केंद्रीय रेल मंत्री के साथ हुई सीएम मनोहर की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर सहमति बन गई है, जिससे आने वाले दिनों में हरियाणा के लोगों को भी काफी फायदा होने वाला है।
वहीं सीएम खट्टर ने दिल्ली के मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल इंडस्ट्री चलाने के लिए बात हुई थी। इसके लिए हमने 1 साल की छूट मांगी है, जिसके लिए मंत्री ने सहमति जताई है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।